मॉम, आप सोई नहीं अभी तक? बेटा तुम्हारे डैड चले गए हैं अब्रार भाई की तरफ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ गुजार लूं। डैड इस वक्त अब्रार अंकल की तरफ क्यों? पता नहीं बेटा, वो जाने, उनके दोस्त जाने। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो आशीष से शायान वाली बात का कोई जिक्र तो नहीं किया ना? नहीं मॉम, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे ये बात छुपा के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सोची हूँ उसे बता दूँ। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना इस बात का जिक्र करने की। देखो इनाया जो है वो आशिर की कज़न है। तुम अगर कोई भी बात अगेंस्ट करोगी तो ऑब्वियसली आशिर को बुरा तो लगेगा ना, और फिर इसमें तुम्हारा नुकसान है। आगे जाके तुम्हारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। फिर ये सोचो कि इनाया आयज़ा की बहन है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आयज़ा तुम्हें आशिर की नज़रों में लेट डाउन भी कर सकती है। शायद आप सही कह रही हैं। बेटा तुम्हारी जिद और तुम्हारी खुशी के पीछे मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, वरना तुम जानती हो कि हमारे घर के माहौल में और उनके घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माहौल बदलने में कितना वक्त लगता है मॉम, और इतने भी कंजर्वेटिव नहीं है वो लोग यार। लेकिन मेरा बच्चा, शादी के बाद ना लड़की को ही जगह बनानी पड़ती है अपने ससुराल में, और जो ससुराल में पहले से मौजूद लोग होते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। यू मीन आयज़ा भाभी? मुझे तो वो डोमिनेटिंग नहीं लगती, तो आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डोमिनेटिंग है। मैं तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारे शौहर पर कि वो तुम्हें किस तरह से ट्रीट करता है। जैसे वो तुम्हें लेके चलेगा ना, एग्जैक्टली तुम्हारे ससुराल वाले भी वैसे ही ट्रीट करेंगे तुम्हें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज का इख्तियार तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। अब बेटा प्लीज डोंट माइंड, मैंने देखा है कि आशिर में डिसीजन पावर नहीं है, और ये चीज तुम्हें इन फ्यूचर काफी मुश्किलात में डाल सकती है। समझ रही हो ना तुम? Of course, mom. देखो बेटा, रिश्तों का एहतराम और इज्जत ये सब अपनी जगह होती है, लेकिन मियाँ बीवी का एक स्पेस होता है, एक प्राइवेसी होती है, उसमें तीसरे की जगह नहीं बनती। चलो सो जाओ, अब बहुत देर हो गई है।